कल बिग बॉस में नॉमिनेशन हो गया है। 4 नॉमिनेट हुए हैं। हाँ। अब देखो आगे क्या होता है इसके बारे में। चारों के नाम बताओ। गौरव और परनीत और बसीर और नेहल। तो गुड मेरे ख्याल से तो नेहल ही जाएगी, देख लेना। तो गुड मॉर्निंग सबको। आज फिर माँ बेटी की जोड़ी आई है आपसे बिग बॉस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो कल नॉमिनेशन टास्क था और बिग बॉस के घर में 4 नॉमिनेशन हुए, बसीर और नेहल और परनीत और गौरव। तो इसके बारे में हम विस्तार से अच्छे से बात करेंगे, पर पहले कल के शो की तानिया कटघरे में खड़ी है, मतलब सामने खड़ी है और पूरे घर वाले लाइन से उसके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। बात ये थी कि नीलम को ना तानिया की कुछ बातें पसंद नहीं आ रही थी। उसने मृदुल से भी बोला था, है ना, कल बताया था मैंने कि मृदुल से बात करी उसने कि तानिया गेमर है और तानिया ऐसे कर रही है। और सबसे ज्यादा नीलम को इस सीजन में परेशान करा फरहाना ने, ठीक है। तो फरहाना को कुछ खास अच्छा नहीं मानती नीलम, पर नीलम को घर के सभी लोग बहुत अच्छा मानते हैं, है ना मम्मी? मुझे तो नहीं लगता। नीलम को घर के सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। और उसने कल सबके बीच में बैठ के नीलम ने फरहाना को बोल दिया कि तू तानिया से क्यों बात करती है। तो उसने बोला मेरे से क्या पूछ रही, तानिया से पूछ, वो मेरे से क्यों बात करती है। तो सब लोग चढ़ गए तानिया के ऊपर और तानिया अलग हो गई। और अरमान ने भी यही बोला कि हाँ तानिया तुझे तो अब खुशी हो रही होगी ना कि तेरी ही बातें हो रही, तू ही गेम में दिखना चाहती, तेरी ही बातें हो रही है। तो ये प्रोमो में दिखाया। तो प्रोमो में जो दिखाते हैं उसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, क्योंकि जो वो है नेहल है उसकी तानिया से बनती नहीं थी। बर्थडे वाले दिन तानिया के मुंह पे उसने ग्लास भरा पानी मारा था और उसके बारे में बहुत पत्ते खोले थे। तो तानिया जो है शुरू से नेहल से चिढ़ती है और नीलम को मना करती थी कि तू नीलम को मना करती थी कि तू नेहल से बात मत कर, और नीलम उसकी बात मानती थी। फिर उसके बाद जब नीलम की लड़ाई फरहाना से हुई और तानिया उसके संग बैठ के गप्पे मार रही है, तो नीलम को तो बुरा लगेगा। तो नीलम के बारे में मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि नीलम जो है ना बहुत सीधी सादी सी अच्छी सी लड़की है। उसका जो माइंड है ना इसने बिल्कुल अपने तरफ क्रैक कर रखा है। वो उसे पता ही नहीं नीलम को कि वो बिग बॉस के घर में करने के आई है। हाँ। उसे नहीं पता। सोती है, सुबह उठती है, सबको चाय बनाती है, देती अमान, शहबाज, बसीर और तानिया को चाय बना के देती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। बच्चा कुचा उसका दिमाग बिल्कुल तानिया अपने ऊपर कंट्रोल करके रखती है। कल उसको लोरी सुना रही थी, गोदी में सर रख के उसका। हाँ ना, लोरी सुना रही थी। भाई कितना खेलेगी उसके दिमाग से, भाई खेलने दे उसको भी अपने आप। उसको लोरी सुना रही है, क्यों सुना रही तू लोरी? तू माँ है, बच्चा है वो उसका। वही तो लोरी सुना के उसका दिमाग खराब कर दिया, उस बेचारी का खेल खराब कर दिया। वो किस लिए मकसद से आई थी बिग बॉस में, क्या सपने सजा के आई थी, इसने उसका दिमाग खराब करके उसे अपनी नौकरानी बना के रखा हुआ। बस हाँ। उस पे पूरा अपना बॉडीगार्ड, हाँ बॉडीगार्ड, उस पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ। यार मत करो यार, वो भी तो भारत की लड़की है, वो भी तो खेलने आई। पर है ना नीलम जो है ना साफ दिल की है, साफ दिल की है। उसको कोई कुछ कह दे बस उसकी बातों में आ जाती है वो। हाँ बस, और वो दिल में नहीं रखती कि मैं इससे लड़ूं, इससे झगड़ा, कहने पे चलती है बस। वैसे अमान, शहबाज और परनीत, कुछ लोग नीलम को वहाँ पे बिग बॉस के हाउस में बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं सच्ची इंसान है। और देखो बेचारी सबको खाना बना खिलाएगी, टाइम पे चाय देगी, सबके से संग अच्छे से बातें करेगी। तो मैं तो नीलम के लिए बहुत दुखी हूँ कि नीलम को बिल्कुल उसने उसका माइंड कंट्रोल करके रखा हुआ, उसे कुछ करने नहीं। तो उसे भी तो अकल होनी चाहिए ना नीलम को। मम्मी नहीं होता, पता है दोस्ती यारी में लड़कियां जो होती है ना, सहेलियां को दिमाग खराब कर ही देती है, घुसी रहती है एक दूसरे के पास। अब वो सोच रही नीलम की बुराई करने से ही वो आगे बढ़ जाएगी। जब ये लोग बैठ के चुगलियां करते हैं, चुगली गैंग करते हैं, तो बुराई करने से ही आगे बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। तो ये तो एक थी नीलम और तानिया की बात। नहीं, जब उसे कटघरे में खड़ा करा था क्या बात हुई थी? यही कह रहा था अमान की, जब तू नीलम की नहीं हुई तो तू किसी की नहीं हो सकती तानिया। अच्छा, तो उसे कह रही चुप हो जा तू। हाँ, और नेहल ने बोला तुम वाहियात। मम्मी वाहियात क्या होता है? वाहियात बदतमीज। हाँ, तो नेहल ने उसे बोला कि किस हिसाब की चलती है। मुझे तो एक ही गाली फरहाना की पसंद आई। वाहियात एक मुसलमानी वर्ड है। हाँ, तो नीलम की, तानिया की और नेहल की कुछ झकझक हुई है, तो पूरा घर एक तरफ था और तानिया एक तरफ थी। अब देखते हैं, आज का है ये, तो अब आज शाम को देखते हैं क्या होता है। हाँ, बात करते हैं नॉमिनेशन टास्क की। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे नॉमिनेशन समझ में नहीं आया किस टाइप के नॉमिनेशन थे।
या जो अंदर जा रहा था उनकी फोटो, मेरे को नहीं समझ में आया किस टाइप का नॉमिनेशन था मम्मी। मुझे फेक नॉमिनेशन लग रहा है ये। मुझे लगता है किसी एक को गेम से जो खास खिलाड़ी थे, मंजे हुए खिलाड़ी, वो नॉमिनेट हो गए, और बाकी जो ऐसी है वो नहीं वो नहीं हुए। तो गौरव नॉमिनेशन में आया है, परनीत आया है, बसीर आया और नेहल आए। तो ये 4 जने नॉमिनेट हुए हैं, तो इसका मतलब एक तो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, नेहल जाएगी। हाँ। और नेहल इतना खुश हुई जब गौरव नॉमिनेट हुआ। नेहल खुश हुई, नीलम खुश हुई और तानिया खुश हुई। बसीर से तानिया कह रही हाँ भाई मैं तो ये जानती हूँ कि गौरव खन्ना तो अभी जाने से रहा। हो सकता है मेकर्स ने उसको पुश करने के लिए नॉमिनेट कराया हो कि इसका गेम और अच्छा दिखे, क्योंकि उसका गेम अब चल गया है ना? हाँ, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे गौरव तो नहीं जाएगा, और मुझे परनीत का भी वो नहीं है कि परनीत बाहर जाएगा। परनीत वैसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परनीत ठीक ठाक खिलाड़ी है। देखो परनीत नहीं जाएगा, गौरव नहीं जाएगा, और बसीर और उस पे है, दोनों पे, नेहल हाँ, पे। मुझे लगता है बसीर भी नहीं जाने का, वो भी नहीं। मम्मी बसीर कर क्या रहा है वहां पे? बसीर का तो गेम सबसे मैंने देखा, बहुत पहले देखा था इसमें कि क्या कहते हैं, नेहल को बहुत कम वोट में जाएगी, क्योंकि मैंने नेहल को देखा था कि गले चिपट के, पता नहीं किससे, उससे, अरे वो लड़की नहीं है जो लड़ रही है आजकल, क्या नाम है? फराना से गले चिपट के रो रही है वो। नेहल ही जाएगी। हाँ, वैसे नेहल का गेम भी देखा जाए तो अब उनके पास लव एंगल बनाना है। अब देखते हैं यार कौन जाता है और कौन नहीं जाता। पर मैं इतना बोलती हूँ कि नॉमिनेशन टास्क मेरी समझ से बाहर हुआ। मुझे फेक टास्क लगा नॉमिनेट। मुझे लगा कि ये सब बिग बॉस ने ही करा है, जो भी करा है। सिंपल सा नॉमिनेशन करवाते हैं तो वो अच्छा लगता है, जिससे हमें लगता है कि कोई पार्शलिटी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। नॉमिनेशन के तौर पे हुआ है। तो चलो ये भी बात हटाते हैं करके। अब आते हैं 1 मैन आर्मी, बिग बॉस के घर की 1 मैन आर्मी। फराना। हाँ। एक फराना ही है जो बिग बॉस को इस समय अच्छे से ट्रैक पे घुमा रही है। सबसे पहले उसका झगड़ा हुआ मालती के संग, फराना का। अरे मैं तो समझ में नहीं आता यार, ये कढ़ाई चढ़ाते क्यों है यार? ये पूरियां बनाते क्यों? जब भी पूरी बनाते इनके घर में कलेश ही हो जाता है। भाई गोल पूरी खानी है, तली हुई पूरी भी खानी है, गोल भी खानी है, फूली भी पूरी भी खानी है। अरे कोई घर थोड़ी ना वो इनका, वही तो आए है गेम खेलने, जैसा मिल रहा है वैसे खा लो। वैसे मैं फराना के बारे में एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता था कि ये शो हम याद रखेंगे। बिग बॉस 19 किस वजह से याद रखेंगे? तानिया के झूठ की वजह से, या अमान के गानों की वजह से, या नीलम की बेवकूफ़ी की वजह से, या गौरव के शांत रहने की वजह से? नहीं, बिग बॉस 19 हम फराना की वजह से याद रखेंगे, क्योंकि फराना 1 मैन आर्मी है, यानी कि एक खिलाड़ी सब पर भारी। ठीक है, तो उसकी तानिया से तेल गिर जाए किसी तो पे, कुछ हो जाए। अशनूर भी आ गई बोलने के लिए कि भाई फराना प्लीज इसे खाना बनाने दो, खाना खाएंगे तो सही लगेगा। पर मालती भी कैसी खिलाड़ी है ना, चल हट चुप, और भाग जाती है। पूरी बात कभी नहीं करती, भाग जाती है। तो ये चलता रहा। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फराना ने किसको पकड़ा था इसके बाद? मम्मी फराना ने उसको पकड़ लिया। मालती से झकझक होते रही। फिर फराना और तानिया बैठ के बात करते रहे। ठीक है, तानिया और बैठ के बात करते रहे। इसके बाद फराना ने नेहल से अपनी फ्रेंडशिप जो थी वो तोड़ दी, क्योंकि तानिया मैडम ने उसको बोला था कि फराना के तानिया मैडम ने फराना को बोला था कि नेहल तुम्हारे बारे में बोलती नकारात्मक शक्ति है इसमें, पावर। तो इस बात को उन्होंने डिस्कस करा, नेहल ने और फराना ने बोला देख मैं ये सब नहीं चाहती जिंदगी में कि मैं टेंशन में जीऊं या मैं अपने दोस्तों की वजह से परेशान रहूं, तो मैं ये दोस्ती यहीं स्टॉप करती हूँ। और वो दोस्ती खत्म करके चली गई। तो ये भी हुआ। देखो कल के शो में सिर्फ फराना के इर्द गिर्द कहानी चलती रही है ना। कल अच्छी भी लग रही थी फराना, साड़ी पहन के, फिर लहंगा पहना था उसने, मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये सब होता रहा।
मृदुल का अपना अलग ही गेम चल रहा है। मृदुल मेरा भाई कह रहा है, वहां पे बैठ के तानिया को एक्सपोज कर रहा था कि तानिया ऐसे कह रही थी कि अमान का तो बिग बॉस में नाइट शो चलता है, सिंगिंग का शो चलता है, और अशनूर अभिषेक का लव एंगल चल रहा है, और क्या कहते हैं फरहाना अभिषेक उसका बसीर का और नेहल का भी लव एंगल चल रहा है, कुनिका जी का अपना गेम चल रहा है, और जी के कुछ करते नहीं है फिर भी आगे तक बढ़ गए। तो ये सब बातें डिस्कस कर रहे थे। इस बीच नीलम भी आई और उसने ना अमान से ये बोला मम्मी कि उसने ये बोला कि देख अमान मुझे बुरा लग रहा है। तो अमान से अपने दिल की बात करती रही बैठ के नीलम की मुझे बुरा लग रहा है, और कि तानिया नेहल से बातें कर रही है और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहा था कि तू मत परेशान हो। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो नीलम को अमान अच्छा ही मानता है और अच्छी खिलाड़ी समझता है। और वो क्या कर रहा था शहबाज भी पागलपंती दिखा रखी थी उसने कल भी। हाँ, पीछे 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 सबके भागता फिर रहा। कुछ तो यहाँ पे ना पूछ के हिसाब से ही चल रहे हैं, भेड़ चाल वाला गेम चल रहे हैं। चलो इनका तो गेम है ही ऐसी है। कुल मिला के देखा जाए तो कल का बिग बॉस अच्छा था, सब सुंदर लग रहे थे। बिग बॉस ने भी नॉमिनेशन टास्क का सेट अच्छा बनाया था, है ना। पर बिग बॉस तुमने कैसे नॉमिनेशन करा, मुझे नहीं पसंद आया सीरियसली। पता नहीं कैसे कर दिया तुमने यार। तुम हमेशा अच्छा अच्छा करते हो, इस बार तुमने क्या मजा नहीं आया कल के बिग बॉस हाँ, में। वो मेरे को तो चाबी नहीं खोलो अच्छा लगा। ताला खोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर किसी में एक ही जने की फोटो है कि वही नॉमिनेशन में जाना चाहता है। पर पता नहीं बिग बॉस, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं अब कौन बाहर निकलता है। और कुनिका जी भी कल अपने मस्त थी, इंजॉय कर रही थी। आज मृदुल का दिखाएंगे कि वो अशनूर के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। अब देखते हैं अशनूर और उसकी अभिषेक की फाइट हो सकती है, क्योंकि उसने अशनूर के बिस्तर पे पानी डाल दिया मृदुल ने। अच्छा। तो मृदुल मेरे भाई लगे रहो, ऐसे ही खेलो, यहाँ पे बिना पंगा लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात और सोचना चाहती थी मम्मी, ये मालती करने क्या आई है बिग बॉस में? मालती खेलती तो है गेम। वो किस टाइप का गेम है मम्मी? मेरी तो समझ से बाहर हो जाता है मालती का गेम। चल हट, चुप करके निकल। इसने बाइक कार्ड एंट्री ली है। वाइल्ड कार्ड, हाँ। तो कुछ सोच के ही तो ली होगी ना। हाँ, तो कुछ सोच के सलमान ने और बिग बॉस ने से बुलाया अंदर, नहीं तो क्या फायदा। कोई ऐसे राज हैं जो वो उसके तानिया के दब। तो मम्मी तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी कौन है इस बार? कोनिका है, इसलिए कि वो फालतू बोलती नहीं है, मतलब की बात करती है, काम की बात करती है। फालतू लोगों से बात, मतलब फालतू लोग मेरे को पसंद नहीं आते जो इधर किधर लगाए, दूसरे के मैटर में घुसे। मेरे को कोनिका अच्छी लगती है, उसका गेम भी अच्छा लगता तो है। मम्मी की तो फेवरेट कोनिका मैडम है, और कोनिका अच्छी भी है। कल दिवाली के टाइम पे वो रो रही थी, अपने बच्चों को भी याद कर रही थी, तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि कोनिका रो रही है। और रही बात मेरी, तो इस समय मैं 4-5 गौरव हो गया, अभिषेक हो गया, मृदुल हो गया और फरहाना, मेरे ये सब फेवरेट चल रहे हैं। मतलब फेवरेट भी नहीं, मतलब गौरव भी अच्छा है, मेरे को वो भी अच्छा लगता है। हाँ, वैसे गौरव ने आज तक किसी से क्योंकि गौरव के हमने एपिसोड देखे है ना, तब से हमें पसंद है। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। गौरव को के बारे में तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा औरतें, महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं जो टीवी सीरियल देखती है, वो गौरव की फैन है, क्योंकि उसने अनुपमा में जादू बिखेर दिया था। तो ये सब हुआ। मेरा तो मम्मी का तो फेवरेट आ गया बाहर। मेरा अभी कोई फेवरेट बाहर नहीं आया जिसके बारे में मैं खुल के बात करूं। वैसे आप लोग अगर मेरा चैनल देखते हो तो मैं हर साल बिग बॉस की वीडियो बनाती हूँ, पर इस साल मैंने ज्यादा बना दी है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को आगे लाना चाहती थी और आप लोगों को दिखाना चाहती थी। क्योंकि मेरी मम्मी, मैं तो काम पे चली जाती हूँ, कोर्ट चली जाती हूँ, मेरी मम्मी दिन में अकेली रहती है, तो अब वो बिजी रहती है कि देखती रहती है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बहुत बड़ी यूट्यूब यूजर है और दिन भर यूट्यूब चलाती है, देखती रहती है कि हमारे वीडियो कहाँ तक पहुंचे। अगर मैं थोड़ी देर में थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ तो मम्मी 1-1.5 घंटे मुझे याद दिलाती, देख हमारे वीडियो किस किसने देखे। तो मेरी मम्मी का जो दिमाग है वो इधर आ रखा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मम्मी इस साल आप लोग के सामने आ गई और बैठ के बातें भी कर रही है, और पे हमारे चैनल में तरक्की करे और आगे बढ़ जाए और खूब अच्छा चले मेरी मम्मी का और मेरा। और मुझे खुशी होती है कि मेरी मम्मी करती है बिग बॉस की बातें, बैठ के खूब बातें करती है और टाइम भी देती है। वीडियो बनाने के लिए भी मैं कहती हूँ आ जाओ, झट से आ जाती है। और क्या कहते हैं,
खुश रहती हैं। तो चलो ये सब तो चलता रहेगा, घर के काम कर लेते हैं। चीनू को डॉक्टर के पास ले जाना है, आज सोच रही हूँ डॉक्टर के पास ले जा लूँ, इसका पेट खराब रहता है, छोटा बच्चा मैं लाई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको डॉक्टर को दिखाऊं ढंग से। और बिल्कुल शांत वो मम्मी की बगल में बैठ के वीडियो बनाता, उसे पता है माँ बेटी वीडियो बना रही है तो वो उसे बिल्कुल नहीं तंग करता, आराम से मम्मी की बगल में बैठा रहता है। तो आप लोग चीनू के लिए भी प्रेयर करना कि इसका पेट खराब रहता है और दिन भर में 5-6 बार पॉटी करता है, जो खाता है बेचारा वही कर देता है। तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में सोच रही थी तो मैं लेके जाऊंगी इसको। तो चलो ये सब भी चलता रहेगा, है ना मम्मी? हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग खूब अच्छा गेम खेलो, खूब हमें हंसाओ, अच्छे अच्छे काम करो ताकि हम हंसे और हम इंतजार करें कि शाम होएगी, 10 बजेंगे, हम बिग बॉस देखेंगे। तो अब आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि खूब अच्छी तरह से एंजॉय करो, खूब खेलो कूदो, मस्ती करो, बस। तो ये सब तो चलता रहेगा। अब हम जरा घर के काम कर लेते हैं। मेरी सुंदर सी माँ के क्यूटी पाई का एक गाना सुनेंगे। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और मम्मी एक गाना गाएगी, ठीक है? चलो मम्मी एक गाना गा दो। शुरू करो। हाँ शुरू करो। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, दीवानगी का फिर हमें इल्जाम दिया है।